श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। जय श्री गणेश। पूर्णिमा व्रत की महिमा बहुत बड़ी है और इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, लेकिन उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। फिर पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय के बाद उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। तो इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं 32वीं पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझको कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यह सुनकर यशोदा जी श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था और इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, सुनो, इस पृथ्वी पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बहुत प्यार से रहते थे। घर में उसके धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बस उन दोनों को एक बड़ा दुख था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। एक समय की बात है कि एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन खाया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा से प्राप्त अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उन योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। आप ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निःसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है
वह भी पतित अर्थात भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि तुम निःसंतान हो, इसीलिए भ्रष्ट हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह बात सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत ज्यादा दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। यह सुनकर वह अपने घर चला गया और घर जाकर उसने अपनी पत्नी से यह सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना। सुबह होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता होने लगी और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से, गणपति जी की कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। जैसे ही उनके पुत्र देवीदास को 16वां वर्ष लगा तो उनके माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। फिर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। लेकिन यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। फिर धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना
तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया, मतलब एक प्रकार का रोग जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, लकवा हो गया। फिर वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के जो अन्य कार्य होंगे वो मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। मामा को लालच आ गया था। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। फिर मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उस दुल्हन को बता दी। तब वह कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं बनूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी सी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। परंतु वह लड़की तो बहुत ही दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। सुबह होते ही देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर मन हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मलिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, अर्थात जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। सुबह होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब मुझे सुनाएं। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर
वह अपना समूह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, लेकिन व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राण दे दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत खुश मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ पहुंचे। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो उसने पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। उसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने बहुत खुशियां मनाई, आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान कर दिया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा बेटा देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बह गए। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक अन्य कथा के अनुसार पूर्णिमा व्रत की जो लौकिक कथा आती है वह इस प्रकार है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की
इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी और पूरा व्रत करती थी। वहीं पर छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानती थी और नियमों को सही से पालन नहीं करती थी। समय बीतता गया, दोनों विवाह करने योग्य हो गई। जब दोनों बेटियां विवाह योग्य हुई तो साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर में समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर में भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी बात कही, अपनी व्यथा कह दी और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसी कारण से तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस प्रकार से ढक दिया कि किसी को भी पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा अपनी बहन को दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत ही रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर बहुत गुस्सा हुई, बहुत क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, आपके तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी आपकी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। छोटी बहन को भी बहुत सुख प्राप्त हुआ और उसके यहाँ भी बहुत सुंदर संतान प्राप्त हुई और सभी प्रकार के सुखों को भोग करके दोनों बहनें अंत समय में वैकुंठ लोक को चली गई। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण करके सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। इस प्रकार इस व्रत की कथा को जो कोई भी सुनता या सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा का मुख्य संबंध महर्षि वेद व्यास जी से है। वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान किया है। महर्षि वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। तो आइए उनकी कथा को सुनते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाभारत 18 पुराण तथा ब्रह्मसूत्र जैसे अद्वितीय वैदिक साहित्य दर्शन के रचयिता ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि व्यास जी की गणना भगवान श्री हरि विष्णु जी के 24 अवतारों में से की जाती है। महर्षि व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे और ऐसा कहा जाता है कि महर्षि व्यास जी ने कलयुग के शुरू होने पर पृथ्वी से प्रयाण किया। वेद उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को पूरी मानव जाति का गुरु माना जाता है। उनके सम्मान में ही प्रति वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पराशर मुनि भ्रमण के लिए गए हुए थे। रास्ते में उनकी नजर एक युवती पर पड़ी जिसका नाम था सत्यवती। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में अति सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिस वजह से उसे मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखते ही पराशर मुनि का मन विचलित और व्याकुल हो गया। पराशर मुनि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। तब सत्यवती ने कहा कि यह तो अनैतिक है, लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि जन कल्याण के लिए यह अनिवार्य है। यह संतान दिव्य होगी और सृष्टि में यह महान कार्य करेगा। ऐसे में सत्यवती ने महर्षि पराशर के सामने शर्त रखी कि बच्चे के जन्म के बाद वह कुंवारी ही रहे तथा उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। हे प्रिय भक्तों, ऋषि पराशर ने सत्यवती की शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे तथास्तु कहा। उनके तथास्तु कहते ही सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और वह मत्स्य गंधा सुगंधा में परिवर्तित हो गई। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदों में पारंगत एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, हे माते, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी, जब भी तुम मुझे याद करोगी, मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए द्वीपायन द्वीप में चले गए। कठोर तप के कारण उनके शरीर का रंग काला हो गया, जिस कारण उन्हें कृष्ण द्वीपायन कहा जाने लगा। और आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। तभी उन्हें नाव चलाते हुए सत्यवती दिखी। उसके शरीर से आ रही सुगंध ने राजा के मन को मोह लिया और राजा उसी क्षण उनके पिता के पास पहुंच गए और सत्यवती के साथ विवाह की उन्होंने इच्छा जताई। उनकी इच्छा सुनकर सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि मेरी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, जिसे राजा शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी राजा शांतनु तथा गंगा का पुत्र भीष्म था। जब भीष्म को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हुआ। तब राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया। तब गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही समय के बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया और इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य का कार्यभार सौंपा। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई और उन्हीं दिनों काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर था। हे प्रिय भक्तों, उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए हुए सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके वे हस्तिनापुर ले आए। फिर काशीराज की बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी हैं। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया, लेकिन राजा शाल्व ने अंबा को स्वीकार नहीं किया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया, लेकिन विचित्रवीर्य क्षय रोग से पीड़ित होकर अल्पायु में ही बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र के मृत्यु का समाचार पाकर माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ। तब दुखी मन से उन्हें अपने पुत्र वेद व्यास का स्मरण हुआ और याद करते ही वेद व्यास जी वहां पर उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली कि हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं। अब मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास जी उनकी आज्ञा मानकर बोले कि माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिएगा कि वह 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करें, तभी उनको गर्भ धारण होगा।
1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेद व्यास जी सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। तब वेद व्यास जी लौटकर सत्यवती से बोले, माता, अंबिका का पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, लेकिन नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने वेद व्यास जी को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। रानी अंबालिका वेद व्यास को देखकर डर से पीली हो गई। उसके कक्ष से लौटने के बाद वेद व्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि माता, अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी को उन्हें वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेद व्यास जी के पास भेज दिया। इस बार वेद व्यास जी ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि माता, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांतों में निपुण अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। इतना कहकर वेद व्यास जी तपस्या करने वापस चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र ने जन्म लिया और अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पांडु ने जन्म लिया तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। आगे चलकर जब धृतराष्ट्र के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास जी की कृपा से ही उनकी 100 संतानों ने जन्म लिया। महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र महान बाल योगी सुखदेव थे। सुखदेव के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। वह महर्षि वेद व्यास जी के अयोनिज पुत्र थे। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास जी त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से यह पहले ही जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। महर्षि वेद व्यास जी इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह पहले ही जान लिया कि कलयुग में मनुष्यों की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता दोनों घट जाएगी। बौद्धिक क्षमता के कम होने के कारण ही कलयुग में मनुष्य वेदों का अध्ययन करने और समझने में असमर्थ रहेगा। कलयुग में भी मनुष्यों को वेदों का सभी ज्ञान हो सके, इसीलिए व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा था, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। उन्होंने ऋग्वेद अपने शिष्य पैल को, यजुर्वेद अपने शिष्य जैमिन, सामवेद वैशंपायन को और अथर्ववेद सुमंतु मुनि को पढ़ाया। उसके बाद वेद व्यास जी ने 5वें वेद के रूप में 18 पुराणों की रचना की, जिनमें सभी वेदों के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया गया। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर काशी से 5 मील की दूरी पर व्यासपुरी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि बिना व्यास जी के दर्शन के काशी का पुण्य नहीं मिलता। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। दया, धर्म, ज्ञान और तप की प्रमुज्वल मूर्ति महर्षि वेद व्यास जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों ने पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से कथा को पूरा सुना होगा। कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा भी जरूर लगाइएगा और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तजन कथा को सुनकर पुण्य फल और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो एक बार सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।